अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा महीना साबित होगा। साल 2022 के इख्तितामी मंथ में आप कैसी मुस्बत अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं और आखिरी महीने में आपको कैसे हालात का सामना हो सकता है। प्लैनेट्स इस महीने आपको किन मामलात में मोहतात रहने का मशवरा देते हैं और आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबों में आपको फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। औलाद के मसले मसाइल, दोस्त अहबाब से ताल्लुकात, बिज़नेस, कारोबार और करियर में उतार चढ़ाव और आपके माली मुनाफों की शरह में कैसी कमी बेशी हो सकती है। अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ल्यू यानी बुर्ज असद से वाबस्ता अफराद के लिए दिसंबर 2022 एक ऐसा महीना होगा जिसमें अगर आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब देने का इरादा रखते हैं तो अब ऐसा करने का वक्त आ चुका है। दिसंबर के इब्तदाई दिनों से ही आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी तवक्कुआत और अपने लिए जो आदाफ आपने मुकर्रर किए हुए हैं उनका जायज़ा लेना शुरू कर सकते हैं। आपके इरादे इस महीने काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे और आपकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। आप अपनी ज़िंदगी से वाबस्ता तमाम तर मसाइल और खुसूसी तौर पर छोटे मोटे मसाइल को एडजस्टमेंट कर सकते हैं और इस महीने के मुस्बत असरात से कसीर फ़वाइद और बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता इससे एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि दिसंबर के महीने में आपके राब्तों में तेज़ी आएगी, आपकी बातचीत अपने साथ के लोगों से बढ़ सकती है। इस महीने आपने जो इरादा किया हुआ है उसमें आपको अमल दरामद करने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अलबत्ता किसी गलतफहमी से बचने के लिए आपको दिल को खुला रखने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत के हवाले से आपका मिजाज ज़्यादा रूमान परवर होगा। ऐसे असद ख़वातीन व हज़रात जो सिंगल हैं, 15 दिसंबर से आपकी शख्सियत में करिश्माती तब्दीलियां पैदा होंगी। आपका एतमाद बढ़ा हुआ होगा और आपकी नज़रों का ताक़ुब आपके मनपसंद शख्स को आपके करीब कर सकता है। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस महीने में 22 दिसंबर तक आपके ज़ायचे के 5वें घर में रहेगा। 5वां घर जो कि औलाद के मामलात के साथ साथ किस्मत के मामलात में आपको भरपूर फ़वाइद देगा। सूरज फर्रा के आलम में आपको ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा फ़वाइद से हमकिनार करेगा। बुर्ज असद एक ऐसा बुर्ज है कि जिसके ज़ेरे असर ख़वातीन व हज़रात में तहक्कुम का अंसर नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। ये खुसूसियत आपको सूरज की तरफ से अता की गई है। इस महीने सूरज आपको अपने फैसलों और बातों की बालादस्ती कायम करने में मदद देगा। आपकी दूरअंदेशी और कुव्वत इरादी बढ़ेगी। आप जो काम शुरू करेंगे उसमें मुकम्मल तौर पर तवज्जो दे पाएंगे। सूरज आपके मिजाज की चहल पहल में इजाफा करेगा। ऐसे असद अफराद जो एडमिनिस्ट्रेशन और निगरानी के कामों में हैं, आपकी सलाहियतें बढ़ेंगी और इसके अलावा सूरज आपको मकबूलियत और फेम अता करेगा। आपके लिए ये महीना मेहनत और जांफिशानी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहने का महीना है। इसके साथ साथ आप जो कि आला और नफीस चीज़ों को पसंद करते हैं, आपका ज़ौक़ बढ़ा हुआ होगा। आप इस महीने में हर एतबार से खूबसूरत और हर दिल अजीज़ चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पसंद करेंगे। औलाद के घर में सूरज ऐसे असद ख़वातीन व हज़रात जो साहिब औलाद हैं, वालिदैन की हैसियत से आपकी कारकर्दगी में इजाफा करेगा। औलाद से वाबस्ता कामों के हवाले से 22 दिसंबर तक के दिन इंतहाई खुशउस्लूबी से गुजरेंगे। अलबत्ता आपको अपनी सलाहियतें मनवाने के दौरान अपनी कुव्वत बर्दाश्त के मुताबिक ही कोशिश करनी चाहिए। कुरानदाजी या किसी लकी ड्रा वगैरह में हिस्सा लेने के लिए असद ख़वातीन व हज़रात की कामयाबी की उम्मीद ज़्यादा होगी। सूरज आपको तवील दौरानिए के सफ़र या बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से खुश आइन मौक़े देगा। मज़हबी रुझानात रखने वाले असद ख़वातीन व हज़रात इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। मज़हब की जानिब आपका झुकाव ज़्यादा हो सकता है। इस महीने अगर आप अपनी सेहत के उसूलों का ख्याल रखेंगे तो छोटी मोटी बीमारियों से महफूज रहेंगे। 22 दिसंबर को सूरज आपके ज़ायचे के सेहत के घर में दाखिल होगा, लिहाजा दिसंबर का आखिरी अशरा सेहत के मामलात और रुपए पैसे के अलावा कारोबारी मामलात और आपके करियर के कामों के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। मरकरी जो कि आपके ज़ायचे के दूसरे और 11वें घर का हाकिम है, 7 दिसंबर को बुर्जदी में दाखिल हो रहा है। छठे घर में अतारद ज़्यादा पावर में नहीं होगा, जो आपको मोहतात करता है कि कारोबारी सफ़र के दौरान एहतियात का मुजाहरा करें और अपनी सवारी की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, वरना आपकी सवारी आपको धोखा दे सकती है और दौरान सफ़र आपके लिए नुकसानदेह सूरत हाल का बायस हो सकती है। मरकरी छठे घर में 7 दिसंबर के बाद से महीने के अख्तिताम तक आपको दौलत के हवाले से और कारोबार के हवाले से सफ़र तो देगा, लेकिन आपको अपने कामों में अपने दिमाग को हाजिर रखने की ज़रूरत होगी।
इसके अलावा ल्यू ख़वातीन हज़रात को एक बात की तरफ भरपूर तवज्जो दिलाता है कि अगर आप किसी फर्म, इदारे या ज़ाती बिजनेस में हैं जहां आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं तो आपका मातहत अमला आपके खिलाफ कुछ साजिशें या गड़बड़ कर सकता है। लिहाजा अपने मातहत काम करने वाले लोगों से होशियार रहें। इसके अलावा मरकरी खरीदो फरोख्त में कामयाबियां देगा और सूरज भी इन कामों में मुस्बत असरात डालेगा। रुपए, पैसे और मालो दौलत का प्लैनेट मुश्तरी इस महीने अपनी रुजत के अय्याम को गुजार कर 24 नवंबर से सीधी चाल में है, जो आपके लिए रुपए, पैसे और आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा कर सकता है। ज़ाती कामों में मुश्तरी आपको कामयाबी दिलवाएगा और आपको माली तौर पर और ऐसे अफराद जो किसी मदद के ख्वाह हैं, आपको माली हवाले से कोई मदद मिल सकती है। मुश्तरी ज़मीन जायदाद मिल सकती है। मुश्तरी ज़मीन जायदाद और मकान वगैरह की खरीदारी की कोई सूरत पैदा कर सकता है। इसके अलावा विरासती ज़मीन जायदाद के मामलात में आपको काफ़ी फ़ायदा मंद सूरत हाल का सामना रहेगा। ज़ोल जो कि आपके ज़ायचे के 7वें घर में है, शादी ब्याह के मामलात में ताख़ीर और इल्तिवा पैदा करता रहेगा, लेकिन ख़ानदान के बड़ों में आपको मकबूल और काबिल कबूल बनाएगा। आपसे किसी मामले में मशवरा तलब किया जा सकता है और आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। 7वें घर में ज़ोल की तुरफ़ा की हालत किसी काबिल एतमाद शख्स की जानिब से किसी कारोबार या पार्टनरशिप की आपको ऑफर मिल सकती है और जो लोग आला ओहदों पर हैं आपके उनसे ताल्लुकात बन सकते हैं। ऐसे असद ख़वातीन हज़रात जो काफ़ी अरसे से ज़हनी तौर पर उलझनों और डिस्टर्बेंस में मुब्तला हैं, ज़ोल की तुरफ़ा की हालत में आपको एक मुतवाज़न ज़हनी सूरत हाल मैसर आएगी और आप में अपने मुस्तकबिल के बारे में ख्यालात और आइडियाज़ पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें सोचकर आपको इत्मीनान हासिल हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन हज़रात, प्यार, मोहब्बत और दिली जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाला सियारा ज़ोहरा दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर तक इंतहाई मनफी हालत में रहेगा। आपके ज़ायचे के 5वें घर में हफीज़ की हालत में ज़ोहरा जो ख़बरदार करता है कि बाज़ असद अफराद की अपने औलाद से ताल्लुक़ में बिगाड़ पैदा हो सकता है और आपके दिल में अंदेशे सर उठा सकते हैं। 5वें घर में ज़ोहरा 10 दिसंबर तक बाज़ असद अफराद को सुस्ती, काहली, गम और मायूसी से मामूर जज्बात दे सकता है। इसके अलावा आपके बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और हमसायों से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। मोहब्बत के हवाले से दिसंबर के पहले 10 दिन मुमकिन है आपके लिए ज़्यादा खुशगवार ना हो, लेकिन 10 दिसंबर के बाद ज़ोहरा बुर्जद्दी में मुंतकिल होगा, जो आपके दिली जज्बात में थोड़ा इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। हफीज़ के बाद ज़ोहरा अपनी अगली मंजिल यानी तुर्रा की मंजिल की तरफ गामजन है। लिहाजा यूं कहा जा सकता है कि दिसंबर का महीना और 2023 का आगाज़ बाज़ असद अफराद के लिए मोहब्बत में नाकामी का बायस हो सकता है। ये वक्त एक ऐसा वक्त होगा कि जिसमें आपके रिश्तों में इख्तिलाफात ज़ाहिर हो सकते हैं। गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे आपकी सोचों को मुंतशिर कर सकते हैं और जज्बाती तौर पर आप ही जान खेजी में मुब्तला हो सकते हैं। मरीख दिसंबर में रुजत की हालत में आपके ज़ायचे के 11वें घर में होगा, जो बाज़ असद अफराद को कारोबार में किसी इन्वेस्टमेंट के मुतालिक अंदेशे दे सकता है। किसी नए काम के आगाज़ से इज्तनाब करें। बाज़ असद अफराद में ज़िद का अंसर गालिब आ सकता है। इसके अलावा मरीख आपको मशवरा देता है कि दोस्तों पर एतमाद करने और उनका आसरा तलाश करने से बचें। आपको मालूम होना चाहिए जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, खुदा उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। आपको दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से ख़तरा होगा वो आपका तकब्बुर और गुरूर है। ज़ोहरा मनफी हालत में बाज़ असद अफराद को अपने दायरे तक महदूद कर सकता है कि बस आप ख़ुद को देखें और ख़ुद गर्जी से बस अपने बारे में ही सोचें। आपको चाहिए कि चीज़ों को महसूस करना सीखें और अपने इर्द गिर्द मौजूद अपने जैसे दूसरे इंसानों के हालात पर ज़रूर गौर करें। इससे आपके दर्दों को आराम और आपके दिल को राहत मिलेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।